आपके देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी हुकूमत के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो सिर्फ देश को बांट रहे, नफरत फैला रहे हैं। उनको यूपी इलेक्शन जीतना था, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो ये हिजाब बैन का इशू निकाले, माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरे जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है वो भी हमारे माइनॉरिटी टारगेट कैसे, वो भी कुछ नहीं करते। तो उनको यही था कि ठीक है चलो ये हिजाब बैन करेंगे, माइनॉरिटीज को टारगेट। झूठा ढोंग दिखाते हैं मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी का, झूठा ढोंग। खुद महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते इस कंट्री में और झूठा ढोंग दिखाते हैं। कौन ढोंग दिखा रहा है? क्या बता रही हैं आप? कहाँ है बैन? मुझे बताइए तो सही, कोई आपके पास कोई एविडेंस है? अरे भाई झूठा ढोंग क्यों दिखाते हैं? ढोंग कहाँ दिखा रहे थे? बोलूं मैं एक एग्जांपल दूं? मुझे बोलने देंगे? उत्तर प्रदेश में मैंने मोदी जी की एक तकरीर देखी, स्पीच देखी। वो बोल रहे थे जनता पब्लिक मीटिंग में कि अरे यूपी में तो हिंदुस्तान में तो मतलब इतना ढोंग दिखा रहे थे कि जैसे कि उनको मुसलमान औरतों से हमदर्दी है। वो वहां पे ठहर गए, औरतों से हमदर्दी दिखा रहे हैं जहां पे एक दलित लड़की का रेप मर्डर हुआ था, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया घर वालों को। उसके साथ वो बच्ची के साथ वो इंसाफ की बात नहीं करते, उसके कातिलों को सजा नहीं देते। उसके बाद वो महिलाओं की से हमदर्दी की बात करते उत्तर प्रदेश में जाके। उनको शर्म आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में जाके वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करे। वहां पे ठहर के वो बोल रहे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, जहां पे महिला सुरक्षित नहीं है, जहां पे 100 में ज्यादा रेप्स होते हैं। सईदा फलक, कौन लोग हैं फिर मुस्लिम महिलाओं के साथ जो ट्रिपल तलाक के साथ हैं, जो हलाला के साथ हैं, जो पॉलीगैमी के साथ हैं? कौन लोग हैं फिर मुस्लिम महिलाओं के साथ? मतलब एक चीज, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट साइदा जी, साइदा जी एक मिनट सुनिए ना, साइदा जी एक मिनट ना, साइदा जी नहीं क्यों भाई? तलाके जो तलाके बिद्दत के साथ हैं वो मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं, जो पॉलीगैमी के साथ हैं, जो हलाला के साथ हैं, जो मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं, वो हैं क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ? साइदा जी, मुझे आप बेटियों के साथ है, कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ है। तो ट्रिपल तलाक बिल के बारे में मैं आपको बोल दूं, जब तीन बार तलाक बोल दिया जाता है तो वो तलाक इनवैलिड होता है। उसके बाद एट द सेम टाइम उनके शौहर को आप जेल में डाल दोगे तो महिला कैसे रहेगी? उसका देखभाल कौन करेगा? 3 साल तक जेल में कैसे डाल देंगे? साइदा फलक, आए दिन दाल में नमक ज्यादा होने पर कोई तलाक़े बिद्दत के महिला को सड़क पर ला देगा। आप तलाक़े बिद्दत के साथ हैं, मुझे नहीं पता था। आप तलाक़े बिद्दत के साथ हैं, आप पॉलीगैमी के साथ हैं, अरे आप इन चीजों के साथ हैं क्या? हम जो हमारे मजहब में जो है हम वही फॉलो करेंगे। कोई आपकी भलाई चाह रहा है, कोई आपको पूछ रहा है, कोई आपको आजाद बेपर्दा और बेपरवाह चाह रहा है कि महिलाएं आजाद रहें, खुली हवा में सांस ले, बेपर्दा हो, बेपरवाह। आप कह रही हैं, कोई पूछ रहा है हम क्या खाए, क्या पहने, क्या पिए, कितने शादियां करें, कब शादी करें? आपको क्या तकलीफ है? आपको नहीं, आपके पति किसी के मजहब में धकेल दे रहे हैं? आपको अलाउड नहीं है। हम बोल रहे हैं आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या करते हो? साइदा जी, आपको थोड़ी ना अलाउड है, मर्दों को, आपके धर्म में मर्दों का अलाउड है। हमारे मजहब में आपको कुछ अलाउड नहीं है। आप तो मस्जिदों में नहीं जा सकती हैं। आप मस्जिदों में जाकर दिखाइए ना महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं, तलाक़े बिद्दत के खिलाफ बोल नहीं सकती हैं, पॉलीगैमी के खिलाफ बोल नहीं सकती हैं, हिजाब के खिलाफ बोल नहीं सकती हैं, आजादी के पक्ष में बोल नहीं सकती है। यशोदा बहन को इंसाफ दिला दो पहले। यशोदा बहन क्यों नहीं है? क्या हुआ? क्या इंसाफ? क्या हुआ? क्या इंसाफ? एक भी नहीं है उनके घर में तो। क्या इंसाफ? ABCD पता है? क्या इंसाफ? क्या इंसाफ? क्या हो गया? अरे भाई, शिकायत है? बहन क्यों साथ नहीं है उनके? क्या इसलिए शायद उनको तकलीफ हो रही है। आपसे आके किसी ने शिकायत करी है क्या? शादी करे, तुमको क्या? अपना देखो, घर में एक तो रख लो। सोचिए, ये महिलाओं कर ऐसी बात कर रही हैं कि वो 10 शादियां करें, आपको क्या है? आपके हक की बात कर रहा है आप, मतलब आप किसी से शादी करे, वो 10 शादियां करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या भाई? अच्छा, चलिए ठीक है, बात ही खत्म हो गई। कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपको क्या तकलीफ है? तो हम करेंगे नहीं करेंगे? बात ही खत्म, हम करेंगे नहीं करेंगे? ये आप नहीं, आपकी पार्टी बोल रही है साइदा जी। आपको क्या तकलीफ? ये आप नहीं, आपकी पार्टी बोल रही है साइदा जी। आप हलाला के साथ हैं, आप पॉलीगैमी के साथ हैं, आप तलाक़े बिद्दत के साथ हैं, आप स्कूलों में हिजाब के साथ हैं। चलिए ठीक है, और बराबर मेरे जो लीडर मानते हैं, मैं भी वही मानती हूँ। मैं मेरे लीडर की इज्जत आप एक महिला होकर ये बात कर रही है, जरूर वो मानती हूँ बात। आप एक महिला होकर ये बातें कर रही है साइदा जी। एक मिनट रुक जाइए मालविका जी, मुझे तो दुख हो रहा है। अरे भाई चलिए मालविका, सियासी बातें क्या बोल रही हूँ? आपको मेरा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। मैं बोल रही हूँ आपको क्या तकलीफ है? कुछ भी कर ले हम, हमारे जो मजहब में हम वो करेंगे। अच्छा, मजहब बड़ा है, संविधान। कुछ बातें तो गलत भी हो सकती है ना, सबको मान लेंगी क्या आप?
नहीं, मजहब बड़ा है संविधान? सईदा जी, सईदा फलक, आपके लिए मजहब बड़ा है या संविधान? जी बोलिए। अरे भाई देखिए मजहब और संविधान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा मजहब तो हमें सिखाता है कि वतन से मोहब्बत करो, वफादारी करो, हम कर रहे हैं। हम संविधान को मार रहे हैं इसलिए तो लड़ रहे हैं। हमें संविधान पे भरोसा है। आपको पता है मैं लॉ स्टूडेंट हूं, मैं संविधान पढ़ रही हूं, इसलिए मैं कानूनी तरीके से संविधान के तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए लड़ना चाहती हूँ इन नाइंसाफियों के खिलाफ। हम संविधान को मानते हैं। नाइंसाफी क्या है? फिर नाइंसाफी क्या है? मजहब और संविधान दोनों अलग चीजें हैं, उसका कोई कंपैरिजन महिलाओं नहीं। के साथ में ट्रिपल तलाक नाइंसाफी नहीं है महिलाओं के अरे खिलाफ। भाई हम यहाँ पे हिजाब बैन की बात कर रहे हैं, आप लेकर आते हो पॉलीगैमी, आप लेके आते हो ट्रिपल तलाक। आप डिसाइड तो कर लो किस बात पे डिबेट कर रहे हैं। आप हिजाब पे बात करो ना। आप डिसाइड तो आप ही कर तो लो लेके किस बात गए पे पूरी डिबेट दुनिया कर की रहे हैं। बातें, आप ही ने तो सुनाए। अब हिजाब पे बात करो, बैन कहाँ है? आप मुझे लोग दिखाओ। बात बोल के मुझे छेड़ रहे हैं, ये बोल रहे ये वो है, तो ठीक है मैं भी बोल रही हूँ। क्या बोले? तो आप मुद्दे पे आ जाइए ना, फिर मुद्दे पे आ जाइए, हिजाब के बारे में बोलिए। आप अगर हिजाब कहाँ है इस्लाम में? अगर आप कुरान पढ़ी होती तो आपको पता होता। अगर मैंने कुरान नहीं पढ़ा कहा, होता मैंने तो कहा आपको हिजाब आप हमको मत बैन सिखाइए हमारे कुरान में क्या है, हमारे इस्लाम में क्या है। आपको पता नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हिजाब बैन कहाँ हुआ है सईदा जी? अच्छा सईदा, हिजाब बैन कहाँ है? कर्नाटका के स्कूल्स कॉलेजेस में है। नहीं स्कूल्स में नहीं है, कर्नाटका के स्कूल कैंपस में, कैंपस में नहीं है, बैन नहीं है, नहीं है, पता ही नहीं है। कॉलेज में ये प्रॉब्लम है बस। बैन नहीं है, बैन नहीं है मैम, क्लासरूम में है। आपको क्यों भड़का रही हैं बैठकर? आप चिल्लाती जा रही हैं बस, भड़का रही हैं बैठ कर। जानकारी नहीं है। आप पहले पेपर तो पढ़ के आओ ना, फिर लॉ स्टूडेंट बनना। देखिए नहीं, पेपर पढ़ने की इजाजत होगी नहीं होगी पता नहीं। नहीं पहनेंगे, कैंपस में भी पहनेंगे। अच्छा, कोट कह रहा नहीं तब भी पहनेंगे? कैंपस में अलाउड है मैम, क्लासरूम में अलाउड नहीं है, कैंपस में अलाउड है। आपको पता है वैसे सईदा फलक जी, ऑल इंडिया एमआईएम क्लासरूम में की क्यों उतारते भाई? अगर नामहरम रहेंगे तो हम उनके सामने हिजाब क्यों उतार दे? तो शिक्षा बढ़ाए भाई, शिक्षा तालीम पहले है ना, मदरसे जाइए ना। फिर बोल रहे हैं आप लोग क्लासरूम में क्यों उतार दे? अलाउड नहीं है, कोर्ट कह रहा है। हमें इस्लाम में हिजाब हम सिर्फ हमारे इस्लाम में है कि हम हिजाब सिर्फ महरम के सामने उतार सकते हैं, नामहरम के सामने नहीं। अगर क्लासरूम में नामहरम रहेगा तो हम हिजाब क्यों उतारेंगे? तो मदरसे में जाइए फिर। अगर क्लासरूम में स्कूल में क्यों जा रहे हैं फिर? दूसरे लड़के रहेंगे, अगर हमारा सर रहेगा तो हिजाब क्यों उतारेंगे? गर्ल्स कॉलेज। अरे क्यों भाई? क्या हिजाब कॉन्स्टिट्यूशन स्कूल्स में खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता है क्या? संविधान तो हमें इजाजत देता है कि अपना मजहब भी फॉलो करो, अपनी पढ़ाई भी करो, राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू इक्वालिटी है। फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, राइट टू रिलीजन एब्सोल्यूट नहीं है भाई, राइट टू रिलीजन भी एब्सोल्यूट नहीं है। किसी के मजहब से उसके अंदर भी कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983, मजहब से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सईदा जी क्यों भड़का रही हैं बैठकर? क्यों आग लगाने का काम कर रही हैं आप? क्यों भड़का रही हैं? प्लान उल्टा पड़ गया है आप लोगों का। अच्छा ठीक है, हिजाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सईदा जी। नहीं लगा रही हूँ, आप लोग आग लगा रहे हो। हिजाब से किसी को कोई, आप भी हिजाब पहनकर बैठी हुई हैं, किसी ने आपको कुछ कहा? अच्छा, हिजाब से प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को कोई हिजाब, तो आपको क्या प्रॉब्लम? क्लासरूम में, तो क्लासरूम में क्यों रोक रहे हो? एक्ट है, कानून है, क्लासरूम में क्यों रोक? संविधान बड़ा है ना भाई, संविधान शिक्षा से हिजाब से क्या तकलीफ है? हेडस्कार्फ से क्यों है भाई कानून? राइट टू प्राइवेसी अच्छा, को कानून वायलेट क्यों करता है? है। चलिए कानून क्यों है? मैं अपनी जबरदस्ती जी आपके पास आ रहा हूं। संविधान पढ़ा है, हमारे राइट्स का वायलेशन है। अच्छा, हमारा राइट्स का वायलेशन अच्छा, है। एक मिनट, आप लॉयर है ना, आपको यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आता है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म अंग्रेजी शब्द है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अरे भाई यूनिफॉर्म जो है ना, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना होता है। सब एक ही कलर के कपड़े पहनेंगे, एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे, जूते पहनेंगे। और अगर पगड़ी जरूरी है तो सिख पहन कर आएंगे, हिजाब जरूरी है तो मुसलमान भी क्या पहन कर हिजाब आएंगे, एसेंशियल? मुसलमान भी पहन कर आएंगे, हेडस्कार्फ भी ऐड करेंगे, सेम कलर का ऐड करेंगे। क्या हो गया उसमें? प्रॉब्लम क्या हो गई? क्या हिजाब इस्लाम का इंटीग्रल एसेंशियल पार्ट है? पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं, है क्या? बिल्कुल है 100% है, 100% है। तो फिर वो कोर्ट के सामने तय हो, वही तो कोर्ट के सामने तय हो रहा है ना। करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक मिनट, सईदा फलक कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सईदा जी, आप बोल लीजिए, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी भी वो भी कह रही है कि क्लासरूम में नहीं चाहिए भाई हिजाब।
ये यूनिफॉर्म का मामला है। समाजवादी पार्टी से हैं अतुल भाई, वो कह रहे हैं। देखिए अमन जी, आप गलत बात कर रहे हैं फिर से। अभी तो आपने बोला क्लासरूम में हिजाब। जिसको पहनना है वो क्लासरूम में पहनेंगे, हर जगह पहनेंगे। आप देखिए, नहीं, क्लासरूम में हिजाब पहनेंगे, हर जगह पहनेंगे जिसको पहनना है। और अगर यूपी चुनाव की बात करते हैं, और कोर्ट कह रहा है नहीं पहनेंगे तब भी पहनेंगे। अगर कोर्ट कह रहा है, कर्नाटक हाई कोर्ट, अगर यूपी चुनाव की आप लोग कर्नाटक हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अलाउड नहीं है कोई धार्मिक वस्त्र। कोर्ट का फैसला आने तो दीजिए। अभी जब तक आप कोर्ट ने कह दिया है, अंतरिम रोक लगाई हुई है कोर्ट ने। आपको पता ही नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। इस्लाम में जरूरी आप है, स्पोक्सपर्सन है एआईएमआईएम की। भाई मैं गेस्ट टीम से कंफर्म कर रहा हूँ, मेरे को तो बताया गया आप ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है एआईएमआईएम की। आपको एबीसीडी नहीं पता है विवाद की, आपको कुछ ही नहीं पता है। आपने कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है? उसमें इंटरिम ऑर्डर जो है, अंतरिम रोक लगाई गई है हिजाब पर, धार्मिक वस्त्र पर, ना भगवा ना घूंघट, कुछ नहीं। पता है ना आपको? हाँ भाई, अंतरिम विरोध। अरे भाई, आप फाइनल डिसीजन आने दीजिए। और तब तक नहीं पहन सकते, ये पता है ना आपको? तब तक नहीं पहन सकते, हम जरूर पहनेंगे। कोर्ट का डिसीजन आने देंगे तो तब तक नहीं पहन सकते। आप तो लॉयर हैं, आप तो बताएंगी ना। कोर्ट का डिसीजन आने दीजिए। दूसरी बात, अगर आप यूपी चुनाव की बात अभी कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है तो हिजाब नहीं पहनेंगी ना, स्कूल में नहीं पहनना चाहिए ना, क्लासरूम में। बारे में बोल दूं? नहीं, एक मिनट पहले इस पे रहिए आप तो, क्योंकि लॉयर भी है मेरे ख्याल से, आपने मुझे बताया अपना इंट्रोडक्शन। तो अगर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, जाएंगे कोर्ट की रोक के बावजूद, जिसकी मर्जी है वो पहन के जाएंगे। कोर्ट की रोक के बावजूद मैं बोल रही हूँ ना। अरे मुझे बोलने तो देंगे तो बोलूंगी मैं। जिसकी मर्जी है वो पहन के जाएंगे, जिसकी मर्जी है कि वो नहीं पहन के जाए, वो नहीं पहन के जाएंगे। ये तो बच्चों पे छोड़ दो ना, मैं क्या बोलूँ आपको? नहीं, बच्चों कोर्ट की रोक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मैं वही तो बोल रही सईदा हूँ। फलक, आप लॉयर हैं, आपको पता है ना कोर्ट का फैसले का क्या मतलब होता है। कर्नाटक हाई कोर्ट अंतरिम रोक, कंटेम्प्ट समझती हो आप? ये लॉयर है। मैं आपको बोल रही हूँ, कोर्ट की रोक है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तब और तक नहीं क्या पहनना करना चाहिए है वो बच्चे फैसला लेंगे। बच्चे फैसला लेंगे, कोर्ट ने फैसला लिया। ये लॉयर है। अरे भाई, उनको ऑफ कोर्ट नहीं मालूम आपको? आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? कोर्ट के, अरे आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रही हूँ? अभी कोर्ट का कहाँ से लॉ की पढ़ाई करी है मैम? जो कोर्ट का अनाउंसमेंट है ना, आपने कहाँ से लॉ की पढ़ाई करी है? तो बच्चियों के ऊपर है। सईदा जी, कहाँ से लॉ की पढ़ाई करी? अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं क्या बोल रही हूँ? कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया, कोर्ट का अनाउंसमेंट आया कि तब तक फाइनल डिसीजन नहीं आया था, बिना पहने जाओ। ठीक है। तो बच्चियों के ऊपर है ना कि वो अपने क्लासेस कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, उनके ऊपर है वो तो। हाँ, क्लास कंटिन्यू करे ना करे, लेकिन हिजाब में नहीं जा सकते। आप लॉ कहाँ से पढ़ो? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मैं भी, और मुझे समझ है। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर, अभी पढ़ना है आपको, सीखना होगा ना। वही अभी तो अभी नहीं पता, अभी नहीं पता, कोई नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ? जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनकी मर्जी है। अतुल जी भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनकी मर्जी है। जी जी, नहीं मर्जी, मैंने जाएंगे नहीं जाएंगे उनकी मर्जी है। शायद आप नहीं पढ़े होंगे। हिजाब सब बराबर है। राइट टू रिलीजन है, राइट टू प्रीवियस ईयर, राइट टू इक्वालिटी है। नहीं मैम, ये सब आप शायद पढ़ी नहीं है अभी। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा है? कैसे पता होगा? अगर आप पढ़ी होती तो ऐसी बातें नहीं करती। 5 साल, हाँ पढ़ा है, 5 साल पढ़ा है मैंने। 5+2 2 years LLM पढ़ा है मैंने। BA LLB LLM पढ़ा है मैंने। इसीलिए तो कह रही हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप हैं तो लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है। हम संविधान के तरीके से लड़ेंगे, संविधान के दायरे में कोई नहीं, मैं समझ गया सईदा जी। सईदा जी, वो रट के आई है, जब तक रुकेंगे। वो कुछ एक रट के आई हुई है, उससे इधर उधर ज्यादा बोल नहीं पा रहे। वो मुझे आपकी आवाज ही बराबर नहीं आ रही ना, आप लोग की स्क्रीन दिख रही है। कौन बात कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मालविका अविनाश जी हैं, बीजेपी से है मालविका अविनाश। बहरहाल कोई नहीं सईदा जी, मैं समझ गया आपकी मजबूरी। आप एक रट कर आई हैं, उसी वही आपको स्टिक रहना उसी पॉइंट पर। आप इधर उधर ज्यादा जा नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल लीजिए। चलिए, रट कर आने की कोई बात नहीं है। जो बात है संविधान के दायरे में हम लड़ेंगे, हम हिजाब फॉलो करेंगे, खत्म बात। अगर आप यूपी चुनाव की बात करते हैं तो मैं बोल दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले से बोलते हैं कि वो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ रहे। क्योंकि बीजेपी तो एक तो वो कर रही है, दूसरा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से पूछा गया हिजाब के बारे में, वो बोलते हैं नहीं सुनाई देता। तो हम हमारी हक की लड़ाई, हमारी हिस्सेदारी की, बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं यूपी में। बराबरी की लड़ाई? आपको अपनी पार्टी में बराबरी मिल रही है क्या? आपको अपनी पार्टी में बराबरी मिल रही है, घर में बराबरी मिल रही है? तलाक बिद्दत के खिलाफ आप लोग बोल नहीं पाते हैं, हलाला के खिलाफ, पॉलीगैमी के खिलाफ, मस्जिदों में एंट्री के खिलाफ। वैसे हर जगह बराबरी मिल रही है करके मैं हर जगह आपकी स्पोक्सपर्सन, एज अ स्पोक्सपर्सन मैं बात कर रही हूँ एआईएमआईएम से।
और आप हिजाब के साथ हैं क्लासरूम में। AIMIM से एज स्पोक्स पर्सन मैं बात कर रही हूँ। अगर आप घर की बात करेंगे तो घर में इस्लाम में हमारे औरतों को मर्दों से ज्यादा इज्जत दी जाती है। इस्लाम में औरतों का बहुत बड़ा मुकाम है, आपको क्या पता? बराबर हमें हक दिया जाता है, इज्जत दी जाती है इस्लाम में, और मेरी पार्टी में भी मुझे इज्जत दी जा रही है। इसीलिए तो मैं AIMIM की स्पोक्स पर्सन बन के आपके सामने बैठ के डिबेट कर रही हूँ। मुझे ये इज्जत मिली है इसलिए बात कर रही हूँ। और क्लासरूम में हिजाब के साथ हैं आप, ठीक है? जी कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। क्लासरूम में हिजाब के साथ हैं आप? क्यों नहीं भाई, हमारे मजहब में जरूरी है तो बिल्कुल साथ हूँ। ठीक है। और शिक्षा हिजाब के साथ ही हूँ, क्लासरूम में हिजाब चलेगा, हर जगह चलेगा हिजाब। अगर जिसको पहनना है वो पहनेंगे, जिसको नहीं पहनना है वो नहीं पहनेंगे। और अगर कर्नाटक हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं कर सकता कि मत पहनो। कर्नाटक हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाता है कि वो अलाउड नहीं है, तब भी अब फाइनल ऑर्डर आया तो नहीं ना, फाइनल ऑर्डर आने के बाद बात करेंगे। आपको जल्दी क्या है? चलिए, किसी को ना दिक्कत है, ना हो सकती है, ना होनी चाहिए, बस क्लासरूम में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, उसकी बात हो रही है मैम। वो बस फॉलो करेंगे। अगर कोई पूरी तरीके से फॉलो करना चाहता है तो उसे फोर्स नहीं करना। अच्छा ठीक है, नहीं उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की बात हो रही है। करना चाहते हो आप दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हैं, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको। जिद तो बच्चियां कर रही है ना कि हिजाब पहन के पूरा फॉलो करेंगे, सिर्फ एक हेड स्कार्फ ऐड करेंगे। ये हेड स्कार्फ से क्या तकलीफ है? ये हिजाब से इतना अगर हम हिजाब पहन ले, आपको क्या तकलीफ है? किसी को क्या तकलीफ है? मैम किसी को तकलीफ नहीं है, आपको ड्रेस से क्या तकलीफ है? ये इतना चुभ रहा है आंखों में, आपको ड्रेस इतनी चुभ रही है, आपको यूनिफॉर्म चुभ रही है, आपको यूनिफॉर्म से दिक्कत है। करेंगे अगर सर्दी होगी कोई स्वेटर पहन कर आएगा तो उसके लिए भी रोकेंगे। स्वेटर ड्रेस का पार्ट होता है मैम, वो सभी के लिए होता है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन होता है। अच्छा, अभी आप फर्स्ट ईयर पगड़ी से दिक्कत है, चलिए, पगड़ी से दिक्कत है। मैं अतुल भाई के पास जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी शी नीड टू लर्न।